वर्ष 1973 भारतीय संविधान का एक सबसे निर्णायक वर्ष। मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसने भारत के संवैधानिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दौर में केरल सरकार ने भूमि सुधार और सामाजिक आर्थिक समानता के लिए कई कानून लागू किए, जिनका सीधा असर परंपरागत धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों, विशेषकर मठों पर पड़ रहा था। इनमें से एक था एडमीर मठ, जिसके प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने इन कानूनों को अदालत में चुनौती दी। यहाँ वास्तविक मुद्दा सिर्फ संपत्ति का नहीं था, बल्कि मुद्दा था कि आखिर संसद की संशोधन शक्ति की सीमा क्या है। इस मुद्दे पर सरकार का तर्क था कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान बदलने की व्यापक शक्ति देता है, इसलिए संसद चाहे तो संविधान का कोई भी भाग बदल सकती है। अर्थात सरकार के पास संसद द्वारा संशोधन की शक्ति असीमित है। इस तर्क पर याचिकाकर्ताओं और कई वरिष्ठ वकीलों का तर्क था कि यदि संसद के पास सब कुछ बदलने की शक्ति होगी तो संविधान का मूल दर्शन ही स्थायित्व खतरे में पड़ जाएगा। 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, 68 दिन की सुनवाई, 7000 से अधिक पेज के दस्तावेज और अंत में एक 7:6 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान की मूल संरचना अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। अदालत के इस फैसले ने पहली बार संसदीय सर्वोच्चता और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन स्थापित किया। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। और अब आपके लिए प्रश्न, मूल संरचना सिद्धांत को भारतीय न्यायपालिका ने किस वर्ष और किस मामले में पहली बार प्रतिपादित किया था? अपना जवाब कमेंट में दें।